तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। बहुत ही टाइम से कोई भी वीडियो नहीं आई है, वो इसलिए क्योंकि घर पे चल रहा है रेनोवेशन का काम और उसमें मैं काफ़ी बिज़ी था। फिर उसके बाद मैंने अपनी जॉइनिंग कर ली, तो उसके काम में मैं थोड़ा बिज़ी हो गया। आज थोड़ा सा फ्री हूँ तो सोचा कि वीडियो डाल दूँ, आप लोगों को बता दूँ कि कैसी है जॉब, किस में जॉइनिंग की है, कहाँ पे लोकेशन है, सब कुछ सारी चीज़ें बता दूँ मैं आपको। तो जॉब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि EPFO SS से जो मेरा क्लियर हुआ था, मैंने SS से ज्वाइन कर ली है। और 2024 के CGL में तो जैसे लंका लगी गई थी अपनी, उसमें भाई अपने को पोस्टल असिस्टेंट मिली थी, और वो भी महाराष्ट्र में, और चेन्नई में मिल रखी थी EPFO SS से। तो मतलब ही नहीं बनता महाराष्ट्र में जाने का, तो वो लेवल 4, ये लेवल 5, ये वो Y या Z सिटी मिलेगी, ये X सिटी है। तो ऑब्वियसली सैलरी का डिफरेंस 15-20 हज़ार का आ जाएगा सीधा। तो इसलिए मैंने EPFO SS से ज्वाइन कर लिया। चेन्नई में, प्रॉपर चेन्नई में है। एंड चेन्नई के बारे में आपको कुछ बताऊं कि वो लोग बोलते हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। मेरे को करीबन 20 दिन हो गए हैं आए हुए, और मेरे को गर्मी वर्मी ऐसी कुछ लग नहीं रही है। मैं बिना AC के रहता हूँ, चिल एनवायरनमेंट है। जब भी थोड़ी सी गर्मी होती है उसी टाइम बारिश हो जाती है, फिर ठंड हो जाती है। सुबह सुबह कभी कभी तो चादर ओढ़नी पड़ जाती है। ठीक है भाई, जॉब है EPFO SSA सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की। इसका एग्ज़ाम हुआ था 2023 में हुआ था। फिर जो रिज़ल्ट आया इसका, मेरा नहीं हुआ। वे फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में आया, वो भी चेन्नई में। ठीक है, लेवल 5 की जॉब है। 29,200 इसकी बेसिक है, 65 इसकी ग्रोस है, 57 इसकी इन हैंड है। एंड यहाँ पे चेन्नई भाई X सिटी में आता है, तो इसलिए इतनी सैलरी बन जाती है। बाकी X सिटी है, लेकिन X सिटी जैसा लगता नहीं है ये। ठीक है, महंगाई सब बढ़िया है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो थोड़ा कम हो गया है यहाँ पे आने के बाद। क्योंकि हम दिल्ली गुड़गांव के आसपास से हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ सेम पैसों में थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे कम है। और कभी मैं आपको अपने इसका रूम का भी वीडियो दिखाऊंगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ऐसा रूम कोई 15,000 में कैसे ले सकता है। खैर 16,000 में, डबल शेयरिंग है इसलिए 16 में, तो पर शेयरिंग 8,000 का बढ़ जाता है। और चलो रूम वगैरह की बातें छोड़ते हैं भाई, जॉब के बारे में बात करते हैं कि EPFO SSA सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, इसमें भाई मेन होता है कि जो जिनके PF सेटलमेंट करनी होती है। PF जो होता है, जैसे आपकी जब कोई भी सैलरी आएगी तो आपका PF कटेगा, प्रोविडेंट फंड कटेगा। ठीक है, तो उसका PF का सेटलमेंट करना होता है। किसी बंदे को PF से एडवांस निकालना, पैसे निकालने होते हैं वगैरह, इन या फिर किसी को ट्रांसफ़र करवाना होता है अपना PF, या फिर डेथ क्लेम के ऊपर उसको बंदे को क्लेम देना होता है और उसकी फैमिली को। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको सेटलमेंट करना होता है। वर्कलोड इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन हमारे ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम है। एंड करीबन 163 इतने की हमें स्ट्रेंथ चाहिए। 2014 to 15 का डाटा है ये, कि इतनी स्ट्रेंथ तो तब चाहिए थी, और आज भी हमारे ऑफिस में 75 प्रेजेंट स्ट्रेंथ है। तो सोच लो आपकी वर्कलोड कितना ज़्यादा होगा। पर डे पता नहीं कितने हज़ारों में क्लेम आ जाते हैं, और जो SSAs हैं वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि आप शिफ्टों में आओ, ज़्यादा क्लेम करो। एंड सैटरडेज़ को भी कभी कभी बुला लेते हैं, ऑर्डर निकाल देते हैं। वो जो कभी कभी यूनियन बीच में आ जाती है, कहती है कि नहीं सैटरडेज़ को नहीं आएंगे। तो वैसे अगर बाकी ऑफिसेज में देखेंगे अपन, तो EPFO का कोई ज़्यादा वर्कलोड है नहीं, लेकिन हमारे ऑफिस में ताबड़तोड़ काम है भाई, बहुत ज़्यादा वर्कलोड, बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं ये। तो आपको भाई एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह ही काम करना है। तो और गवर्नमेंट आपसे कितना भी काम करवा सकती है, आपके ऑफिसर्स। बाकी करना पड़ेगा यार आपको काम, अगर सर मतलब यहाँ पे रहना है। तो अगर ऑफिस का ही ऑर्डर आ जाता है कि भाई सैटरडे को आना है, तो आपको जाना भी पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मेरा ओवरऑल अब तक एक्सपीरियंस इसीलिए ख़राब रहा है इस जॉब को लेकर, क्योंकि वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रेंथ कम है। और स्ट्रेंथ इसीलिए कम है क्योंकि चेन्नई में है, तो नॉर्थ वाले की
काफ़ी लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, काफ़ी लोग रीलोकेशन करवा लेते हैं, ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। मेन बात यह है कि भाई इसमें ट्रांसफ़र्स भी पॉसिबल हैं। सीजीएल की बहुत ही कम पोस्ट, 95% पोस्ट ऐसी हैं जिनमें ट्रांसफ़र्स अवेलेबल ही नहीं हैं। तो इसलिए मेरे को ये ख़ास बात लगती है इस जॉब की। अगर तुम 1-2 साल ऐसी तैसी करवा के अपने होम स्टेट में ट्रांसफ़र करवा भी लेते हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वर्कलोड यहाँ है, वहाँ थोड़ी है इतना। और अगर वहाँ भी अगर तुम मेजर सिटीज़ में, एक्स सिटीज़ में जाते हो, जैसे मैं अगर हरियाणा से हूँ तो मैं अगर गुड़गांव में जाता हूँ तो गुड़गांव तो भाई आईटी हब है। तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ मिलेंगी, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा बंदों के क्लेम्स वगैरह आएंगे, तो काम ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन तुम ऐसा ऑफिस में ट्रांसफ़र लेना जिसमें थोड़ा कम काम हो, थोड़ा वर्कलोड कम हो। ऐसे भी ऑफिस होते हैं, जैसे हरियाणा में 4 ऑफिस हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि गुड़गांव ही लेना या दिल्ली ही लेना, और कोई ऑफिस ले सकते हो। और अगर वर्कलोड थोड़ा ठीक ठाक रहे ना तो जॉब में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी जॉब है। 9:15 to 5:45 का इसका टाइमिंग होती है, और 1 घंटे का लंच हो जाता है बीच में, फिर टी ब्रेक वगैरह वो सब आपको पता चल जाएगा जब आप जॉब ज्वाइन करोगे। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 5 डेज़ वर्किंग है, सैटरडे संडे ऑफ है, अच्छी जॉब है। बस वर्कलोड हमारे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, और ज़्यादा वो इसलिए लगता है क्योंकि हमको काम आता नहीं है। काम ज़्यादा है और काम आता नहीं है, क्योंकि अभी 20 दिन हुए हैं ज्वाइनिंग किए हुए। ट्रेनिंग हमारी कोई हुई नहीं, वेटिंग लिस्ट वालों की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, सीधा जॉब पे मतलब फील्ड पे उतार दिया गया है। और काम नहीं आता, इसलिए एक काम को करने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, और काम फिर ज़्यादा करना होता है हमको, तो इसलिए थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है। और काम सिखाने के लिए अगर सीनियर्स से भी आप कांटेक्ट करोगे तो उनको प्रॉब्लम है तमिल में, कि वो तमिल समझते हैं। बहुत से इंग्लिश में बात कर लेते हैं, लेकिन उतना फ्लुएंट नहीं है ना इंग्लिश में कि तुमको हर चीज़ वो अच्छे से समझा देंगे। अगर अच्छे से समझा दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वो टूटी फूटी सी इंग्लिश बोलते हैं, तो तुम हर चीज़ का मतलब नहीं समझ पाते हो उसमें। तुम कुछ समझ जाते हो कि हाँ भाई यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ऐसे ऐसे प्रोसेस कर देना है, बस ये चीज़ समझ जाते हो। लेकिन बैकग्राउंड की जो उसकी वो जो है ना सिग्निफिकेंस क्या है उस मैटर की, जो तुम वो बिल्कुल नहीं समझ पाते हो। तो भाई ये है एक्सपीरियंस। कुछ जगह पे ख़राब भी है, कुछ जगह पे ठीक भी है। ये देखो कैसा गुलाबी सा रंग का रखा है पेन दीवारों पे, बहुत ही भद्दा लगता है भाई मेरे को तो। पर यही ऑप्शन है, बिल्कुल सामने ही हमारे वो है ऑफिस है, इसलिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन हो जाती है इस होटल की। होटल में रुका हूँ भाई, कोई पीजी कोई फ्लैट कोई ऐसा कुछ नहीं है। होटल है 8000 इन डबल शेयरिंग पर पर्सन, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी तो है ही, क्या पंखा चलता है। एंड विदाउट फूड है भाई। फूड का ऐसा है कि तुम ऑफिस में सुबह तुम्हें ब्रेकफास्ट मिलता है 30 के आसपास का, तुम खा लोगे आराम से। और लंच मिलता है, फिक्स है 30 रुपये का। तो ये 60-70 रुपये में तुम्हारा ब्रेकफास्ट और लंच निपट जाता है। फिर शाम को है वो तुमको टिफ़िन ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको बाहर बहुत ही ज़्यादा जगह रेडी खड़ी हैं बिरयानी के लिए, चावल के लिए। तुम सुबह और लंच में चावल खा चुके होते हो, इसलिए तुम्हें रात को नहीं खानी होती, इसलिए तुम टिफ़िन ऑर्डर करते हो सिर्फ रोटियों के लिए। तो ये सीन है। तो टिफ़िन भी 100 रुपये के आसपास का मान लो आप, तो खाने का भी हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यार। तुम कहीं भी रहो बाहर तो तुम्हें रहना ही है, अनलेस और अनटिल तुम घर के 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हो। घर तभी माना जाता है जब तुम 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हो। अगर तुम 100 किलोमीटर से बाहर हो तो मतलब तुम घर से चेन्नई हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, हर जगह बराबर है, कैसी भी जगह हो, ठीक है। बाकी ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है। मोस्टली बहुत सारी जनता यहाँ पे हिंदी समझती है, और जो हिंदी नहीं समझता वो इंग्लिश समझता है। बस दिक्कत वहाँ जाती है, जैसे बसेस में, ऑटो में, थोड़े स्ट्रीट वेंडर्स पे, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो थोड़ा इंग्लिश भी नहीं समझते हैं। तो उनको बिल्कुल ऐसे बताना है 50-50 डन ऐसे बताना पड़ता है, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाती है। बाकी जो थोड़ी पढ़ी लिखी जनता है वो सब इंग्लिश भी समझती है, हिंदी भी समझती है, वो भी शाहरुख खान देखते हैं, सबको देखते हैं, ठीक है, सब समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई चेन्नई आना चाहता है तो भाई तुम होम सिक पीपल हो, जैसे वो कुछ बंदे होते हैं कि मैं तो घर से बाहर कभी निकला ही नहीं, तो उसको दिक्कत हो सकती है स्टार्टिंग में। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी बाहर रहा है वो मज़े से रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में भाई आओगे तुम 2-4 दिन तुमको बहुत बुरा लगेगा, मेरे को भी लगा था, मैं भी बहुत रोया था, मतलब रोया नहीं था इन द सेंस, दोस्तों को कॉल करके आ रहा है चेन्नई तो ऐसा है, तो ये बातें बहुत की थी मैंने। लेकिन अब चेन्नई थोड़ा रास आने लगा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है यार, जॉब भी
ठीक है, निकल जाएगा, 1-1.5 साल निकालना है, फिर ट्रांसफ़र्स वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे, हो जाएगा तो बढ़िया है। 2 साल में भी अगर तुम्हारा होम स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाता है तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, अच्छी होगा अगर 2 साल में ट्रांसफ़र होम स्टेट में हो जाता है तो। क्योंकि तुम्हें काम की दिक्कत तभी आती है जब तुम बाहर रहते हो, तुमको समझ में नहीं आता है काम, तुम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। जैसे मेरे ग्रुप में अभी मैं अकेला हूँ, न्यू जॉइनी, और एक और बंदा है वो ट्रेनिंग में गया हुआ है, तो मैं अकेला हूँ। अब मेरे से सब सीनियर बच गए हैं और वो उनको तमिल आती नहीं है, सॉरी हिंदी आती नहीं है, तमिल तो ऑब्वियसली आएगी, उनको हिंदी आती नहीं है, इंग्लिश आती है, लेकिन इंग्लिश में इतना फ्लुएंट, चलो वो हो भी जाएंगे क्योंकि उनका तो रोज़ का काम है, लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना, मेरे को तो इंग्लिश टूटी फूटी आती है, तो वो कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाती है। मैं सोच जाता हूँ बहुत बार कि यार बोलूँगा, इंग्लिश बनानी पड़ेगी, छोड़ दो, मत बोल, मत बात कर, तो ये हो जाता है। और भाई यहाँ पे चेन्नई में काफ़ी रीजनल ऑफिसेज हैं, तो मैं साउथ चेन्नई वाले में हूँ। सेम ऑफिस है नॉर्थ चेन्नई और साउथ चेन्नई का, दोनों का। तो बाकी जो वेल्लोर, सेलम और नागरकोइल, कोयम्बटूर, ये सब अलग हैं, दूर दूर हैं थोड़े, पर यही लोकेशन सही है भाई। एक्स सिटी वाली फीलिंग तो आएगी तुम्हें एटलीस्ट। काम थोड़ा ज़्यादा है, अगर काम ये यहाँ पे थोड़ा ठीक होता है ना तो बेस्ट लोकेशन होती है। बाकी जगह ये हुई है ना कि एक्स सिटी नहीं है तो ऑब्वियसली काम भी थोड़ा कम मिलेगा इनसे, तो वो काम के मामले में हमसे आगे हैं और हम थोड़ा लोकेशन के मामले में उनसे आगे, और कुछ नहीं है, ठीक है। और तो भाई PFOSSA के बारे में और कोई मेरी तो ऑब्जर्वेशन है नहीं यहाँ पे आके। मेरे हिसाब से जितना बताना था बता दिया मैंने। थोड़ा डिपार्टमेंट में थोड़ा चापलूसी वगैरह भी चलती है, बहुत ही मैंने देखा है, और वो आपके ऊपर है, आप चापलूसी करना चाहते हो या नहीं चाहते, लेकिन जो सीनियर्स है वो तो देखो करते ही हैं अपने से, और जो सीनियर्स हैं जैसे RPFC हो गया, APFC हो गया, उनकी करते ही हैं, उनकी एक खून में बसी हुई है यार। जो ज़्यादा 40-50 की उम्र का हो जाता है वो करता ही है। अब हमारा तो है नए नए बच्चे की नहीं करेंगे, और कुछ कर लेंगे लेकिन किसी की चापलूसी नहीं करेंगे, वो बात अलग है, लेकिन देखो वो करेंगे ही करेंगे। तो तुम्हारे ऊपर है तुमको करनी है या नहीं। बाकी भाई नहाया भी नहीं हूँ मैं, इसलिए नहीं नहाया हूँ ऑफिस में, इसलिए न्यू फ्राइडे को क्योंकि मैंने शाम की शिफ्ट ले रखी है। मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे शिफ्टों में काम चलता है, तो यहाँ पे अब 3 शिफ्ट कर दी गई हैं। एक नॉर्मल शिफ्ट जो 9:15 to 5:45 होती है, दूसरी होती है सुबह की शिफ्ट जो 7 बजे से 2 बजे तक होती है, और फिर तीसरी शिफ्ट 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक होती है। तो मेरे को ये शिफ्ट सही लगती है 2 बजे से 9 बजे तक वाली, क्योंकि इसके अंदर शाम को कोई नहीं रहता, अपने फ्री कानों में लीड डाली या बाहर गाने चलाए और काम करने लग गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5-5:30 बजे के बाद मोस्टली जनता चली जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी बात क्या सही लगती है कि ऑफिस की तरफ से खाना आता है फ्री का, रोटी वोटी के लिए तुमको बाहर से टिफ़िन मंगवाने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप टिफ़िन आता है, बढ़िया टिफ़िन आता है, फ्री का आता है। दूसरी चीज़ ये बढ़िया लगती है भाई, थोड़ा गरीब साउंड ज़रूर करूँगा पर देखो प्रोज तो प्रोज होते हैं, ठीक है। फिर तीसरी कि मेरे को आदत है यहाँ पे, मतलब जो शाम को जब मौसम हो जाता है ना बहुत बढ़िया हो जाता है, मैं आते ही, अगर मैं 6 बजे भी आता हूँ ना ऑफिस से जो नॉर्मल शिफ्ट में, तो मैं आते ही छत पे चढ़ जाता हूँ और फिर मैं उतरता हूँ रात के 1-2 बजे के आसपास। कुछ नहीं, सिर्फ गाने स्पीकर वगैरह ले जाता हूँ और गाने सुनता रहता हूँ, या फिर दोस्तों को बुला लेता हूँ, बकचोदी मारता रहता हूँ, ठीक है। तो अभी 9 बजे की शिफ्ट करवा लिया मैंने, तो उसमें थोड़ा टाइम कम मिलता है। आया मैं, बाकी सारा काम किया 10 बजे तक, फिर मैं 1-2 घंटे के लिए छत पर चला गया, बस 12 बजे फिर आके नीचे सो जाऊँगा। फिर इसमें क्या है कि मेरा टाइम यहाँ पे बच गया, मैं सुबह उठूँगा, फिर सुबह थोड़ा पढ़ाई के लिए टाइम बच जाता है। वो बात अलग है कि मैं अब तक पढ़ाई स्टार्ट की नहीं है, अब तक पढ़ा नहीं हूँ कुछ भी मैं, लेकिन फिर भी टाइम मिलता है तो ये लगता है कि हाँ तेरे पास टाइम है तो पढ़ सकता है। मैंने पढ़ाई स्टार्ट की नहीं वैसे, ठीक है। तो जैसे मैं मान लो आज 7 बजे उठ गया था, नहीं 8 बजे उठ गया था, 8 से मेरे पास 1 बजे तक का टाइम है ना, 5 घंटे, हाँ 5 घंटे हैं, तो तुम कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर, पढ़ सकते हो या कुछ और काम कर सकते हो, तो टाइम है तुम्हारे पास। 9:15 से 5:45 वाले शिफ्ट में ना तुम सुबह कुछ कर पाते हो ना तुम शाम को कुछ कर पाते हो। मेरे हिसाब से तो शाम को बस वो छत पे चढ़ के बकवास ही होती रहती है, और सुबह वाली शिफ्ट तो भाई उठा ही नहीं जाएगा मेरे से, सीधी सी बात है। 7 बजे जाने के लिए तुम्हें 6 बजे उठना पड़ेगा, 6 बजे नहीं उठा जाएगा। और फिर 2 बजे, अगर मैं 6 बजे उठ गया तो 2 बजे आते फिर मैं सो जाऊँगा, फिर मैं सीधा शाम को उठूँगा, फिर छत पे चढ़ जाऊँगा, फिर रात को लेट सोऊंगा, फिर सुबह नहीं उठा जाएगा। तो ये सब लूप है, तो इसलिए मैं शाम वाली शिफ्ट प्रेफर करता हूँ और अच्छी होती लगती है मेरे को शाम वाली शिफ्ट, ठीक है। शिफ्टों में काम होता है, मजदूर वाली फीलिंग आपको ज़रूर आ रही होगी, लेकिन भाई यही है जहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है वो कुछ भी करना पड़ जाता है। रात कभी बुला सकते हैं, सैटरडे को बुला सकते हैं, रात को बुला सकते हैं, कभी भी।
क्योंकि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो। तो भाई सरकारी नौकरी का भी ये भी एक वो डार्क साइड है कि लोग सोचते हैं यो बैठ के मौज मारेंगे आराम से भाई, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं है, सिर्फ जाके पंचिंग करके, पंचिंग सिस्टम है यहाँ पे, तो सिर्फ जाके भाई पंचिंग करके आनी है और आके अपने मौज लेनी है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, काम करना पड़ता है दबा के। लोकेशन ऐसी रहेगी भाई, लेकिन हम वरना हम भी दिखा देते आपको कि कैसा होता है सरकारी नौकरी का मज़ा, ठीक है। और भाई ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने आपके साथ शेयर ना किया हो, सब कुछ शेयर कर दिया है। बाकी आपको रूम भी दिखा दूँगा यार, गंदा हो रखा है। अभी बैक कैमरा तो ऑन करने का ऑप्शन आएगा नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ डायरेक्ट फ़ोन से, तो बैक कैमरे का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कभी। EPFO SSA का मैंने रिव्यू दे दिया है, और अब की बात इसकी वैकेंसीज ऐड हुई नहीं है शायद, इसका पेपर अलग से ही होगा जितना मेरे को लगता है। तो अगर जॉब यार अच्छी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम जॉब की तैयारी मत करो, जॉब अच्छी है, बस जहाँ वर्कलोड आएगा वहाँ पे काम करना पड़ेगा, बात खत्म, इतना है। अगर काम करने के लिए रेडी हो तो भाई जॉब अच्छी है, सैलरी अच्छी है, 5 डेज़ वर्किंग है, और क्या चाहिए भाई तुमको। पब्लिक डीलिंग नहीं है, ठीक है मतलब, लेकिन बहुत ही कम है। जैसे दिन में कोई 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आधा आ गया बस, ठीक है। जैसे और वो भी उनके लिए जो अकाउंट सेक्शन में, जैसे मैं अकाउंट सेक्शन में हूँ, तो कोई फिजिकल क्लेम लेके आ जाता है, फिजिकली आ जाता है क्लेम लेके, तो उसका क्लेम सेटल करने के लिए फिर डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग भी, लेकिन बहुत ही कम है, 1 आधा कोई दिन में, बस इतना ही है, ठीक है। तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी जॉब है। पहली बात तो, सबसे मेन बात तो यही है कि जॉब लो, चॉइसेस बाद में बनाना, पहले एक सिक्योर करो जब जाके चॉइसेस बनाना, ठीक है। बाकी नॉर्थ के बंदे काफ़ी मिलेंगे आपको यहाँ पे बकवास मारने के लिए, तो अच्छा टाइम पास हो जाता है। चेन्नई इतना भी दूर नहीं है नॉर्थ से, हरियाणा से इतना भी दूर नहीं है, सिर्फ 3 घंटे की दूरी है अगर फ्लाइट से देखोगे तो। और अगर भाई गुजरात में, जैसे कोई सोचे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में मिल जाए, तो भाई ट्रेन से तो उसमें 3 घंटे लगे जाने हैं, बस तुम्हारे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, बाकी टाइम के हिसाब से दूरी में तो तुम बराबर ही हो, ठीक है। तो घर से 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होते ही तुम चाहे चेन्नई चले जाओ, सब बराबर बात है, ठीक है भाई। ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इतना करना नहीं चाहिए था, पर ठीक है। बता देना कैसी लगी वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो होता है कर देना, कमेंट करके ज़रूर बता देना कैसी थी वीडियो, कैसी नहीं थी। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कभी। बीच पे लेके चलूँगा एक दिन, वहाँ पे बीच की शेयर कराऊँगा आपको, है तो बकवास बीच, लेकिन फिर भी दिखाऊँगा ज़रूर, ठीक है। ओके ब्रो, बाय।